यहाँ आओ बेटी। हालिद साहब देखें, मैं अब यहाँ सबके सामने बताऊंगा और तुम गौर से सुनोगी जो मैं कहने वाला हूं। अगर मेरी बेटी के एक बाल को भी नुकसान पहुंचा, अगर इसके पीठ पीछे कोई बातें की गई या कोई खेल खेला गया, तो आप मुझे अपने सामने पाएंगे। यह मेरी दूसरी शर्त है। तो मेरी इस दूसरी शर्त को आप अपने दिमाग में अच्छी तरह बिठा लीजिए। फारिद, देखो बेटा, तुम भी शेर की तरह मजबूत हो। मुझे उम्मीद है तुम मजीद मजबूत होगे, लेकिन पुराने मसाइल को एक तरफ रख दो ताकि बेहतरी आए। अब मजीद कोई खेल नहीं खेला जाएगा। हाँ बिल्कुल काजिम बाबा, जो कुछ हुआ वो माजी का हिस्सा है। अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा, यानी बेफिक्र रहे। ऐसा कभी नहीं हो सकता और अब तो ये नामुमकिन है काजिम बाबा। अच्छा ठीक है बेटा, ठीक है। तुमने दिल खुश कर दिया, तो मैं आप सब पर भरोसा करता हूँ। ठीक है, चलें अब मैं आप सब लोगों को अपनी आखिरी शर्त भी बता देता हूँ, सही है ना? आप चॉकलेट के लिए बकरी का दूध अपने गांव से लाती है ना, इसी वजह से ये इतनी मजेदार है। हाँ खालिद साहब देखें, जो गुजर गया वो गुजर गया। हम दोनों खानदान ही बहुत थक चुके हैं। हम दुखी भी हैं, गमजदा भी हैं, जख्मी भी हैं। क्या ख्याल है, मैंने गलत कहा? बताएं गुलगुन साहिबा। मतलब मेरे ख्याल में हम दोनों को एक दूसरे से माफी की जरूरत नहीं है। अरे आंटी, आप भी कुछ कहे ना। क्यों कुछ नहीं बोल रही? सिर्फ मैं ही बोले जा रहा हूँ बस। मैं क्या कहूँ? तुमने तो सुबह कहा था खामोश रहने के लिए। हाँ मैंने ही मना किया था, क्योंकि मैं हमेशा सही बात करता हूँ, समझी? हाँ तुम ही सही हो, तुम ही सही हो हमेशा। बहुत शुक्रिया आपका। तो पूरी कुरहान फैमिली की जानिब से मुझे बहुत अफसोस है कासिम। अफसोस है हमें। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं खालिद साहब, अब सब ठीक है। लोग गलतियां करते हैं और सीखते हैं, लेकिन देखें, माफी मांगना बड़प्पन है और माफी कबूल करना उससे भी बड़ी बात है। यकीन जानिए आप। हमने जो कहना था सो कहा और तुमने जो सुनना था वो सुना। अब मुख्तसर बात यह है कि तुम्हारा क्या जवाब है काजिम? इतनी जल्दी क्या है? देखें, चॉकलेट खाए ना। हम सब लोग यहां बैठे हैं। हाँ कितनी बड़ी बात है। शायद आपको बातचीत करना पसंद नहीं। रुकिए, पहले कॉफी पीते हैं, फिर मैं आपको मुनासिब जवाब भी दूंगा। आंटी कॉफी मंगवाइए जल्दी। सहरान कॉफी लेकर आओ। कॉफी लाने से पहले सहरान, क्या तुम मुझे वॉशरूम तक लेकर जा सकती हो? ऑपरेशन हुआ है ना मेरा असल में, तो ऐसा होता रहता है कभी कभी। ठीक है, क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं? हाँ ठीक है। किस तरफ जाना है? हाँ इस तरफ है, चलो आ जाओ। ये रहा वॉशरूम फैरिद साहब, आइए। वॉशरूम तक बहाना था। फैरिद रुक जाओ, क्या कर रहे हो? अरे क्या हो गया? मैंने तुम्हें बहुत मिस किया इतने दिनों से। अब तुम मेरे पास हो, मेरे सामने, तो क्या अब मैं तुम्हें किस भी नहीं कर सकता? फैरिद भागने मत बनो, रुक जाओ। ये सरप्राइज तुम्हें कैसा लगा? इम्प्रेस हो गई। अब तुम्हें अंदाजा हुआ ना मैं क्या कुछ कर सकता हूँ। मुझे वाकई में हैरत हुई है,
तुमने इतनी जल्दी सब कैसे किया? वक्त जाया किए बगैर तुम यहाँ पर आ गए कैसे फेरित? क्योंकि मेरी जान, अब मैं तुमसे बिल्कुल दूर नहीं रह सकता। मैंने सोचा कि अब बहुत हो चुका है, अब मुझे तुमसे मिलना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन अब बाबा का क्या होगा? बाबा की तो सोचा ही नहीं हमने। बाबा को देखना चाहिए था। सच कह रहा हूँ, मैं तो पहचान ही नहीं पा रहा था काजिम बाबा को क्या हो गया। मैं तुम्हें बता दूं कि हालिद साहब बहुत जल्द गुस्से से पागल होने वाले हैं। क्यों? उम्मीद करती हूँ कि कुछ गलत ना हो। मुझे बहुत डर लग रहा है फेरित, मुझे पता है वो क्या कह सकते हैं। क्या हो गया? कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, मेरे होते हुए कोई कुछ कह सकता है? और तुम्हें लगता है मैं ऐसा होने दूंगा? तुम जानते हो हम पर क्या गुजरी है, कुछ भी किसी भी वक्त हो सकता है। बस रिलैक्स हो जाओ, जो होना था वो हो चुका है, वक्त गुजर चुका है, अब बस तुम देखती जाओ। इसलिए किस तो बनती है। फेरित रुक जाओ, ये बताओ तुम्हारा बाजू कैसा है? क्या ये अब पहले से बेहतर है? पूरी तरह तो ठीक नहीं हुआ है, लेकिन बेहतर है, बट मूव नहीं कर पा रहा मैं। ठीक हो जाओ। हाँ, ठीक हो जाऊंगा। और ये हाथ काफी है तुम्हारे लिए, ये हाथ ठीक हो जाएगा। सच में सैराट, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। तुम्हें बाहर मिलती हूँ। नहीं, आ जाओ जल्दी से। फेरित सैरान, भागो भागो, ये तुम आखिरी बार भाग रही हो मुझसे। खैर, ले आओ ले आओ। एंजॉय करें। बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। एंजॉय करो। या अल्लाह तेरा शुक्र है। बहुत मिस किया मैंने इस कॉफी का, सच में। इस कॉफी के लिए बहुत शुक्रिया तुम्हारा। एंजॉय करो फेरित। कॉफी आ चुकी है और शराइत भी मालूम हो गई। जो जरूरी होगा वो करेंगे। एक सफर तय करके यहां इसलिए आए हैं ताकि किसी नतीजे पर पहुंच सकें। अगर तुम्हारा जवाब मिल जाता है तो हम जाने की इजाजत चाहेंगे। तो फिर क्या जवाब है तुम्हारा काजिम? हाँ, मैं कल हॉस्पिटल में आपके पास आया था और मैं मानता हूं कि कल मैं बहुत गुस्से में भी था, बहुत ज्यादा। मैंने ये भी कहा कि मैं अपनी लड़कियों को कुरहान खानदान को नहीं दूंगा। माफ कीजिएगा, मैं बहुत शर्मिंदा हूं। लेकिन अब देखिए ना, इस उम्र में आप हमारे दरवाजे पे आए हैं और अफसोस भी किया। सही लफ्जों में कहूं तो आप एक अजीम हालिस साहब हैं, एक अजीम हालिस कुरहान, जो अपने किराएदार के घर पर आकर उसकी लड़की का हाथ मांगे, सब कुछ भूलने के लिए तैयार हो जाए। ये वाकई बहुत बड़ी बात है आंटी, और बहुत ही संजीदा बात भी है। अल्लाह माफ करने वाले को पसंद करता है। अल्लाह कुन कहे तो सब कुछ हो जाता है। हाँ, अगर तुम कुछ और भी चाहते हो तो बताओ।
हिचकिचाओ मत कासिम। घर, कोई गाड़ी या फिर हवेली? कुछ भी नहीं चाहता हूं। हाँ, मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है। देखिए, अंतिम में मेरी कितनी जायदाद मौजूद है। दुनिया की दौलत दुनिया में ही रह जाएगी, दुनिया में ही। इसीलिए मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है। बस एक दरख्वास्त है, सिर्फ एक दरख्वास्त है मेरी। और इस मामले में बहुत हसास हूं मैं, इसलिए मैं ये वाजे करना चाहता हूं। और मैं ये भी चाहता हूं कि ये बात सबके सामने कह दूं। आपके अलावा यहां हर शख्स आगा कहे, मुझे आगा कहे, काजिम आगा। बस यही दरख्वास्त है मेरी। ओके? ओके। दो चीजें जो जहानत की कमी को जाहिर करती हैं। मेरा मतलब यह है कि जहां इंसान को बोलने की जरूरत ना हो वहां खामोश रहना चाहिए। क्या कह रहे हैं आप? क्या कह रहे हैं हाले साहब? मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आया। जो लोग खामोश रहकर किसी की बात को सुनते हैं, जाहिर है कि एक दिन उनकी बात को भी इसी तरह यकीनन खामोशी और तवज्जो के साथ सुना जाएगा। अब हमें यह बताओ काजिम, क्या जवाब है तुम्हारी तरफ से? मैं तो पहले ही दे चुका हूं। क्यों दामाद? क्या बात है? मैं तो पहले ही दे चुका हूं अपनी बेटी। चलो आ जाओ बेटी, आओ हाथ चूमो। आ जाओ। सबसे पहले उनके। बहुत शुक्रिया अस्मा अम्मी, अल्लाह राजी हो आपसे।
हेलो। हेलो। क्या आपकी शादी के गवाह मौजूद हैं यहाँ पर? जाओ सुनो। ये मेरी बड़ी बेटी है, जाओ तुम विटनेस बनो बेटा। कुछ ज्यादा टाइट नहीं हो गया ये? मुअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, मैं आप सबको यहाँ शादी के मौके पर कुरहान और शानली फैमिली की तरफ से खुशामदीद कहती हूँ। हम शादी का अमल शुरू करते हैं। आपका पूरा नाम? सहरान शानले। और आपका पूरा नाम? फैरिद कुरहान। आपने हमें तहरीरी तौर पर एक दूसरे से शादी की ख्वाहिश से आगाह कर दिया है। कानून की तरफ से आपकी शादी में हमें कोई रुकावट नहीं मिली, लिहाजा हम आप दोनों की शादी का प्रोसेस शुरू करते हैं। मैं आपसे एक बार फिर पूछती हूँ, क्योंकि आपके मेहमान और आपके गवाह यहाँ मौजूद हैं, इसलिए आपकी रजामंदी इनके सामने होना ज़रूरी है। तो सेरान साहिबा, क्या आप फैरिद कुरहान को अपना शौहर तस्लीम करती हैं? जी हाँ। और आप फैरिद कुरहान सेरान साहिबा को अपनी बीवी तस्लीम करते हैं? जी हाँ। सिविल कोर्ट और हमारे मेयर की तरफ से मुझे दिए गए इख्तियार की बुनियाद पर मैं आप दोनों को मियाँ बीवी करार देती हूँ। सहरान कुरहान, तुम बहुत प्यारी लग रही हो। देखो, इस सब का ही तो ख्वाब देखा था ना हम दोनों ने। फैरिद चुप हो जाओ, खुशी के मारे जान निकल रही है मेरी। अरे क्यों, बहुत अच्छा कर रही हो तुम वैसे। हाँ यकीनन। एक बात बताओ तुम्हें, काजिम बाबा को देखो जरा। कितनी मुश्किल से हाथ मेरे थामा बाबा उनका। की अदाकारी देखो जरा। बिल्कुल। हालिद साहब बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं माशाल्लाह, चेहरे पे मुस्कुराहट है उनके। आदत हो जाएगी उन्हें भी, फिक्र मत करो। गुस्सा ठंडा होने में थोड़ा वक्त तो लगेगा ही ना। तुम्हें लगता है वो आदी हो जाएंगे फैरिद? मुझे डर लग रहा है, पता नहीं उस घर में क्या क्या चीजें मेरा इंतजार कर रही हैं। अभी से सोच के डर लग रहा है मुझे। इतना मत डरो तुम मेरी प्यारी बेगम। ऐसी चीज तुम्हारा इंतजार कर रही है ना वहां कि तुम पागल हो जाओगे। सच में होश उड़ जाएंगे तुम्हारे। फैरिद अब एक किस करने दो मुझे। फिर बिल्कुल नहीं। क्या मतलब है? पागल हो गए हो क्या? सब देख रहे हैं।
हाँ, तुम अपनी बीवी को किस पे नहीं कर सकते? डांस पे फोकस करो ना। अरे बीवी हो तो मेरे क्या फर्क पड़ता है? बिल्कुल नहीं। तो फिर गाल पर ही दे दो एक किस मुझे। हाँ, ये हो सकता है। रो क्यों रह गया तुम? पहले दिन जब यहाँ आई थी तो वो याद आ रहा है, और उसके बाद निकाल दिया गया। अब दोबारा से शादी के जोड़े में इस दरवाजे से दोबारा इस घर में दाखिल होंगी मैं। और ये आखिरी बार है। मुबारक हो फेरिद साहब। खुश आमदीद फेरिद साहब। शुक्रिया लतीफ मुबारक साहब। कार्लोस। हेलो। मुबारक हो बहुत। इंशाल्लाह ये शादी इस दफा ज्यादा लंबी चलेगी। दादा, दादा कहाँ है? इस घर में एक बार फिर खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। खुश आमदीद बेटा। बहुत शुक्रिया। मुबारक हो तुम दोनों को। खुश रहो शुक्रिया। दोनों। एक दफा फिर खुश आमदीद। शुक्रिया सुमान। हाँ तो फिर चलो चलते हैं। आजा सेरान। फिर रुको रुको रुको, पागल मत बनो, गिर मैं अपनी जाऊंगी बीवी को लेकर कमरे में जा रहा फेरिद हूँ। नीचे उतारो ना प्लीज मुझे। तुम्हारा बाजू भी ठीक नहीं हुआ है, नीचे उतारो। मेरे दूसरे बाजू में भी बहुत ताकत है सेरान। क्या फेरिद कुरहान अपनी बीवी को अपने कंधों पर नहीं उठा सकता? फेरिद, चलो फेरिद प्लीज नीचे उतारो। लेट्स गो। फेरिद छोड़ो मुझे, नीचे उतारो। चलो आ जाओ मेरी जान। तुम वाकई में पागल हो गए हो, नीचे उतारो। तुम ठीक हो? हाँ हाँ ठीक हो। वाह भाई। क्या हुआ? सोचा नहीं था दोबारा इस कमरे में आऊंगी मैं। हाँ बिल्कुल ठीक कर रही हो तुम। वैसे हर लड़की का ख्वाब होता है ये रूम। फेरिद मेरी तरफ देखो। देख तो रहा हूं मैं। मुझे देखो। क्या देखो? हाँ बताओ ना, क्या तुमने मुझे मिस किया था? बताओ। बहुत।
तुम्हें अंदाजा भी नहीं कि कितना मिस किया मैंने तुम्हें। वाकई। क्या? तो इस दफा हर किसी को अंदाजा हो गया है कि तुम कहीं नहीं जाओगे मुझे छोड़कर। देखो ना कितने गिफ्ट लाए हैं लोग। फेरित यार, इस सब का तुमसे ताल्लुक नहीं है ना? अच्छा अच्छा। लेकिन इस सब का तो मुझसे ही ताल्लुक है। और मुझसे क्या ताल्लुक है मैं एक एक करके तुम्हें बताऊंगा।